हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो प्रायिकता का पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 में सभी प्रश्न को हम लोग करेंगे बहुत ही इजी तरीके से और ट्रिकी माध्यम से, शॉर्टकट में आपके टाइम को बिना जाया जाए हम आप लोग को मतलब आपका नैया पार करवाएंगे। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आपको इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं क्लियर हो जाए। और आप लोग को पता है कि जो प्रायिकता होती है क्या होती है, और हमेशा एक से छोटा होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। इससे जीरो से छोटा आपका प्रायिकता नहीं हो सकता है, दो से एक से बड़ा आपका प्रायिकता नहीं हो सकता है। इतना याद रखिएगा, एक दो नंबर आपका यूं ही आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 में कर चुके थे। आज हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दे रखा है, उसको बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्न में से कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम आप लोग को बता चुके हैं, एक से बड़ा घटना की प्रायिकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर एक में ही दिया है 1.1, ये एक से बड़ा हो गया, ये आपका घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। दशमलव में आपका होगा 0 आपका 5 दे रखा है, ये आपका प्रायिकता हो सकता है, ठीक है। होगा, हो सकता नहीं होगा, ये 0.9 आपका प्रायिकता होगा। उसके अलावा 0.1 आपका प्रायिकता होगा, लेकिन एक से बड़ा कभी भी कोई घटना घटती ही नहीं है। इसका मतलब घटना यानी प्रायिकता का मतलब ये होगा कि मान के चलिए कि आप बताइए, आप अकेले हैं, आपको एक ट्रक ठोकर मारे, एक ट्रक ठोकर मारे तो आप कहिएगा 10 ट्रक मार दे एक के बार, ऐसा होगा? नहीं हो सकता। घटना आप एक के बार मरिएगा, दो बार तो नहीं मर सकते हैं। ये सभी चीजें हो गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आपके स्क्रीन पे कह रहा है एक साथ दो सिक्के को उछाला जाने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अगर दो सिक्के हैं तो क्या कंडीशन उत्पन्न होगा? दो सिक्के हैं तो इसका कंडीशन यही हो सकता है, एक में या तो दो, एक में दोनों में टेल टेल आ सकता है या हेड हेड आ सकता है, ठीक ना। या फिर क्या आएगा, तो एक में हेड और एक में टेल, या फिर एक में हेड और दूसरा में टेल, यानी चार कंडीशन आएगा। यानी दो सिक्के और कितने बार उछाला जा रहा है? दो बार, तो इसका चार कंडीशंस बनते हैं। इसका मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि एन एस क्या होगा, यानी कुल प्रायिकता कितना होगा, एस का मतलब सम समझिए, सम माने कुल, तो चार कहिएगा। और एन ई, एन ई मतलब पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि इसमें 32 नंबर में कम से कम एक हेड आने, यहाँ पे रॉन्ग, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना हो। तो कम से कम इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, तीन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा, तीन हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 3/4। क्वेश्चन थोड़ा सा भी आप कंफ्यूजन में पड़िएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान देने की जरूरत है और ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन लिखिए आपके स्क्रीन पे। कर एक थैले में काले 6 काले गेंदा, यानी एनएस का बात हम लोग करेंगे। क्या है? तो 6 काला है। क्या है? 6 काला है। एनएस का मतलब जितनी कंडीशन है सबको जोड़ दो। 6 काला है और 8 उजले हैं, 8 उजले हैं, और कुछ दिया है, उछले गेंदे हैं। तो इस सबको जोड़ेंगे तो 8 6 14 हो गए। और एनई का बात करेंगे कि एनई क्या है, यानी कितनी घटना के बारे में। तो कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है, या आकस्मिक रूप से या अधीक्षक के रूप में, बिना देखे। इसका मतलब क्या होता है? बिना देखे क्या करना है? निकालना है। और इस गेंद में उजले आने की प्रायिकता, तो उजले कितने हैं? कितने हैं? 8 है। तो 8 ही ना उजला आ सकता है, 8 को कभी एक पहल का उजल का आ जाए, दूसर का उजर का, तीसर का उजर का, ये कितने बार आएंगे? 8 बार। और प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर ये 8 गेंदे हैं तो 8 बार आने की स्थिति होगी। तो 8 यानी एन ई, ये हमको पता है कि सर एन ई बटा का एन एस होता है। और एन ई कितने बार आ रहा है? 8 कितने बार आ रहा है? सॉरी, उजला कितना आ रहा है? 8 बार। और ये टोटल कितने हैं? 14। ये कटेगा क्या? 4 दूना 8, 7 दूना का 14, यानी 4/7 इसका सही जवाब हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 का बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। 33 का बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बाबू क्वेश्चन को आप भी क्वेश्चन करते रहिए, स्क्रीन पे जो आया है 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
कह रहा है निम्न में से कौन किसी की घटना की प्रायिकता यानी किसी प्रायिकता की घटना नहीं है, यानी किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आपका ए नंबर में ही ऑप्शन दे रखा है 3.5, ये आपका एक से बड़ा है, ये आपका कभी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रायिकता क्या होता है। तो कहिएगा बाबू मेरे सर प्रायिकता जो होता है 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 से छोटा होगा या 0 रहता है तो उसको असंभव कहते हैं। क्या कहते हैं? असंभव प्रायिकता कहते हैं। इसको निश्चित या संभव प्रायिकता कहते हैं, इसको निश्चित या संभव प्रायिकता कहते हैं। लेकिन ये 1 से बड़ा प्रायिकता कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 वही टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे कह रहा है किसी घटना ई की प्रायिकता कौन सी हो सकती है। तो घटना ई यानी पीई कौन सी हो सकती है? तो घटना पीई कौन हो सकती है? तो आप बताइए इसमें पीई क्या 1 से बड़ी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। और उसके बाद से 0 यानी पीई जो होगा आपका क्या होगा कि 0 से छोटा हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। 2 नंबर में कह रहा है कि पीई और ये सभी चीजें होता है। 2 नंबर में दिया है पीई जो होगा, पीई क्या होगा कि 1 के बराबर होगा, तो ये आपका हो सकता है पीई। फिर आपका डी नंबर में ऑप्शन में दिया है -0 से छोटा, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर किसको? तो सी को टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रायिकता होता है 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 1 के बराबर होगा या 0 के बराबर होगा। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आप आगे बढ़ चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। हम आपको बहुत बार बोल चुके हैं, असंभव घटना किसको कहते हैं? असंभव 0 को कहते हैं। निश्चित घटना किसको कहते हैं? तो 1 को कहते हैं। उसके बाद से 37 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, असंभव घटना के लिए 36 का ए हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो किसी भी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है, अधिकतम मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, इसीलिए 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो आपका ऑलरेडी हम बोले थे 0 से छोटा, यानी माइनस में कोई भी होगा वो नहीं हो सकता है। आपको देख करके करना है, बनाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं हो सकता है। 0.5 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, उसको टिक आउट करके आप उसको एलिमिनेट करके भगा दीजिएगा। चुट्टा तुम होगा ही नहीं बाबू, तू होगा नहीं, मैं तुझे देख करके आंसर कर लूंगा, ठीक ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, 39 नंबर क्वेश्चन कहत बा का कि 52 ताश के गड्डी में, ताश के गड्डी यानी एनएस का हमनी के बात कह दिल बा, एनएस का 52 गो बा। ताश खेले ना 3 पतिया का कह देला, मतलब कोट पीस, 3 पतिया, किटीस, फ्लस, ये सभी क्या होते हैं? जुआ है ना, ठीक है, मतलब कहा जाता है ये गेम्स है, और ये सभी चीजें गेम्स में। तो इसमें कितने पत्ती होते हैं? इतने। और एन का वैल्यू देखते हैं क्या है, क्या पूछ रहा है इसमें? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि यादृच्छा निकाला जाए तो पत्ता निकाला जाए, तो इसमें काले रंग के बादशाह, काले रंग का बादशाह कितने होगा? तो कहिएगा सर काले रंग में तो 2 होते हैं और 2 लाल में होते हैं, यानी पान का और ईंट का लाल लाल होता है, 2 बादशाह हो गए। लेकिन हमसे पूछा है काले में, तो चिड़ी भी काला और हुकुम भी काला, यानी कितने हो जाएंगे? तो 2 ही होंगे बादशाह और 2 ही काले होंगे। और हमको प्रायिकता पूछ रहा है इसी का, तो 2 बटे का क्या हो जाएगा? 52। इसको काटेंगे तो 13 दूना 26, 26 दूना क्या हो जाएगा? 52, 1/26। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाबू अब आज से तू ताश खेलल शुरू कर दो ना, तरह से बुझाई ना कि का हो। अब बबनी तोहनी के का कर बोलो, तोहनी के देखिए लो, बउआ ताश खेलेगा, तुम लोग देखना, ठीक है? कैसे कि ये ऐसे होता है कि आप देखिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा, लेकिन खेलना नहीं है, ये गलत बात है, ठीक ना। जुआ किसी का नहीं हुआ, और जो उसके लत में गया
वो सब कुछ समझो कि गंवा बैठा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है किसी पासे को फेंकने पर क्या आने की, सम आने की प्रायिकता। किसी यानी एक पासा है, इसमें कितनी कंडीशन आएंगी, तो 6। और कौन कौन कंडीशन होगा, या एक आएगा, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 आ सकता है। तो इसमें कह रहा है सम आने की प्रायिकता, और सम संख्या के कहल जाला, तो वैसी संख्या जो क्या हो, 2 के पहाड़ा में आ जाए या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, उसको सम कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे एन एस कितना है, तो कहिएगा 6 गो। एन ई कितना है, तो सम का बात कर रहा है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 3 गो। अब हमको निकालना क्या है, तो पी ई निकालना है, तो 3/4 कटेगा 1/2, यानी आधा। इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके आप आगे बढ़ चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखिए, कह रहा है कि दो पासे को एक साथ उछाला गया। अब दो पासे जब आ जाएंगे तो कंडीशन कितने आएंगे, 36। बहुत बार बता चुके हैं, पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 में जा करके मेरे भाई देख लो। तो एन एस कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कुल को ही तो एन एस कहते हैं। एन ई कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर देख लेते हैं पढ़ के। कह रहा है कि सतह पर एक ही आने की प्रायिकता, एक ही संख्या आने की प्रायिकता। तो एक ही सतह पर अंख्या कितने आएंगी, तो 6 ही आ सकता है। एक ही दोनों में मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी 6 बार ही आ सकता है। तो इसी को तब हम कर लेंगे, यानी इसको ऊपर और इसको नीचे छछा के 36। 1/6। 41 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा करेजा पढ़ब बढ़िया से ना तो घरे जा। भाई देखा बाबू, 42 नंबर क्वेश्चन का कहता है किसी घटना ई में घटित प्रायिकता पी ई, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा। यानी घटना क्या है, ई है, तो प्रायिकता पीई का वैल्यू क्या होगा। यानी पीई का वैल्यू हमसे आपसे पूछा है, तो इसमें पीई क्या हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है। हो तो कहिएगा सर पी का है, 0 से छोटा कैसे हो जाएगा, 0 से छोटा घटना होगा, नहीं हो सकता है, बड़का होगा। तो पीई अगला ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है, ये 1 से बड़ा होगा, कबो नहीं हो सकता है। और फिर अगला क्या कह रहा है कि -1, -1 है, -1 के बराबर और इससे बड़ा होगा कबो, ये तो माइनस के बराबर हो ही इसमें से रखा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, कह रहा है बराबर या बड़ा होगा। क्या, ये जो होगा बराबर होगा या बड़ा होगा, और एक से क्या होगा, 1 के बराबर या 1 से 1 इससे बड़ा होगा। तो ये बात आपका डी नंबर सही में दे रखा है कि जो प्रायिकता होता है, घटना होता है, ये 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 के बराबर भी होता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो देखिए आपका 1 के बराबर हो गया, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यही फिलअप कर रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हो सकता है। तो आप देखिए ना, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है और 0.8 घटना होता है, क्योंकि ये क्या है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा 1 से छोटा, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। 0 से छोटा ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है कि 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करेंगे। 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, घटना 1 और 0 के बीच में होना चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर इसमें जो दे रखा है कौन नहीं हो सकता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो नहीं होने की संभावना एक में अगर देखते हैं तो 1.3 है, यानी 0.33 आ जाएगा, ठीक ना, ये हो सकता है। बी में ऑप्शन क्या दे रखा है, बी में दे रखा है 0.3, यानी ये भी आपका सेम टू सेम ये भी हो जाएगा। सी में दे रखा है 33%, और 33% का मतलब बटे का इतना होता है, ये भी आपका 0.033 होता है, ये भी आपकी प्रायिकता हो सकती है। और डी में भी दे रखा है, डी का भी आपका 6/7, ये भी आपका प्रायिकता
हो सकता है, यानी इसमें क्वेश्चन में ही त्रुटि है। इसको आप लोग थोड़ा सा चेकआउट करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 45। गलती नहीं है, गलती क्वेश्चन में है, ठीक है। ऑप्शन उसका थोड़ा सा अल्टर दिया है। दो पासे हैं उसको फेंका जाता है, तो दो पासे हैं तो कंडीशन कितने आएंगे, तो कहिएगा बाबू 36, यानी NS हमारा कितना हो गया, 36 हो गया। NE का बात करें तो NE देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है वही, दो पासों के अंक पर 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता। अब उस पे 5 कितने बार आएंगे ये आपको बताना है। तो 5 तो एक ही बार आएगा, दो पास से है तो 5 एक ही बार आएगा ना, दोनों में 5 5, तो ये एक बार आएगा। इसी प्रकार से PE का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 1/36। ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 46। क्या, तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो इसमें से कौन नहीं हो सकता है। तो P अगर घटना है तो P-1 हो सकता है कि नहीं। ऑप्शन में दे रखा है, आप देख करके खुद बताइए। एक में से छोटा हो सकता है P, या फिर P के बराबर हो सकता है, या फिर 1-1 का P हो सकता है। तो ये आपको बताना है, यानी जो घटना होगा एक से क्या होगा, यानी एक उसमें से घटा रहता है। तो ऐसा कोई होता है क्या, तो कहिएगा सर नहीं होता है ऐसा। क्या होता है, इसमें नहीं पूछ रहा है। तो 46 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि देखिए इसमें P-1, यानी अगर घटना आपका ये है तो इसमें से एक घट जाएगा, चलेगा। लेकिन आपका एक में से ही घटना घट जाए तो ये प्रायिकता होगा जी, असंभव हो जाएगा। बराबर भी होता है, एक से छोटा भी होता है, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये आपका प्रायिकता नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे, दो पासे कर दो नियंगत सिक्के उछाले जाते हैं, दो शीर्ष चीत आने की प्रायिकता। अगर दो सिक्के हैं तो क्या आएंगे, या तो चीत चीत आ सकता है, चीत दोनों में आ जाएगा, या फिर क्या आएगा, तो कहिएगा सर दोनों में पट आ सकता है, या फिर चीत पट आ जाएगा, चीत पट आ सकता है, या फिर पट या चीत आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो उसको देखिए। पहले तो NS आपका क्या हो गया, 4 कंडीशन। NE के बारे में बात करते हैं। तो NE आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि दो शीर्ष पर चीत, दो शीर्ष चीत आने की प्रायिकता, चीत यानी दूगो चीत इसी में केवल आएगा। तो कितने हो जाएंगे, एक, यानी PE बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर 1/4। जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, तो कहिएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा, 1/4। हमको बस समझाने में समय लग रहा है, आप अगर करिएगा तो बिल्कुल समय नहीं लगने वाला। 48 नंबर का, दो पासे हैं एक साथ उछाले जाते हैं, जब दो पासे हैं तो 36 कंडीशन, ठीक ना। यानी आपका NS का पता चल गया, 36 है। NE का पता कीजिए क्या कह रहा है। NE मतलब जो घटना घटने वाली उसके जो पूछ रहा है उसको बताना है। कह रहा है कि दोनों एक ही संख्या आने की प्रायिकता। तो दोनों में एक ही संख्या, एक एक हो सकता है, दो दो हो सकता है, तीन तीन हो सकता है, चार चार हो सकता है, पाँच पाँच हो सकता है, छः छः यानी 6 हो सकता है। इसी प्रकार से इसकी घटना यानी प्रायिकता क्या हो जाएगा, 6/36। ये कटेगा, 6 के 36, 1/6 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 48 का सी को टिक आउट करके आगे बढ़िएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है क्या कि यदि किसी घटना की संभावना, संभावना क्या है, P है, तो इसके पूरक घटना क्या होगी, यानी इसकी पूरक घटना क्या होगी इसको बताना है आपको। कि कोई अगर घटना है और उसकी पूरक है तो ये हमेशा क्या होगी, P अगर कोई घटना है तो इसकी पूरक क्या हो सकती है, एक में से कम होगा, इसकी पूरक एक से कम हो सकता है। अब इसमें एक ऑलरेडी घटा देंगे तो ऑलरेडी आपका घट जाएगा। तो ये एक का इसका पूरक क्या हो जाएगा, यानी पूरा जो होगा उसमें से इसको घटा देंगे भैया, उसका पूरक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। और 49 है क्वेश्चन, 49 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। पूरक का मतलब हो गया उससे कम वाला, तो कम क्या होगा, वो घटना तो ऑलरेडी दे रखा है और टोटल होता है कितना, एक, उसमें से उसको घटा देंगे, वह उसका पूरक हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 लग गया है। आप लोग एक बार दबा के शेयर करिए।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक ना। समझिए आपके बड़े भाई के समान है, और उतना ही अपने भाई का भी सपोर्ट कीजिए। प्रायिकता की न्यूनतम मान क्या हो सकती है, यानी कोई भी प्रायिकता होगा उसका न्यूनतम मान क्या होगा, तो 0 हो सकता है। 0 के बराबर होता है प्रायिकता, क्या है तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 1 से छोटा, ठीक ना। 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है। एक पासा है तो फेंकेंगे तो 6 ही कंडीशन आएगा, यानी 6 ही आएगा, तो हमारा एन एस का वैल्यू हो गया 6। एन ई क्या है, तो एन ई कहिएगा ये कुल प्रायिकता, ये घटित घटना की संख्या प्रायिकता। तो इसमें क्या दे रखा है, तो कह रहा है कि एक एक विषम आने की प्रायिकता, इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, ये कंडीशन हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि विषम आने की प्रायिकता, विषम उसे कहते हैं जो 2 से भाग नहीं लगता है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। ये 3 है जो 2 से भाग नहीं लगता है, बाकी सब लगते हैं। तो पी का वैल्यू हमको निकालना है, तो 3/6, ये 3 दूना 6, 1/2, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये दे रखा है 52, कह रहा है कि एक मैच में प्रायिकता दे रखा है 0.7, इसके हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। अब हारने की प्रायिकता है तो कुल प्रायिकता 1 होता है, इसमें से इसको घटा दीजिए। यही तो हार, ये जीतने का प्रायिकता है तो ये हारने का प्रायिकता हो जाएगा। इसमें से इसको घटाइएगा तो कहिएगा सर 1 में से हमको 0.7 घटाना है, इसके तुल्य कर लीजिए। ये हासिल लेगा तो 3, 0.3 इसका सही जवाब होगा। 0.3 अगर नहीं दिया तो इसको क्या करिए आप, डेसिमल को उड़ाइए, डेसिमल उड़ेगा 3 हो जाएगा, यानी 0/10, इसमें जो ऑप्शन दिया होगा वही हो जाएगा सही जवाब। यानी सी नंबर को टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग आंसर को कमेंट में करिए, आंसर कमेंट में करिएगा तो हमको भी ऐसा लगे कि आप लोग घर पे पढ़ते हैं। यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता, यानी जीतने की प्रायिकता अगर है, जीतने की प्रायिकता आपका दिया है, जीतने की प्रायिकता क्या है, प्रायिकता क्या दे रखा है, तो कह रहा है 0.4 दे रखा है, तो हारने की प्रायिकता का बात पूछ रहा होगा। तो वह से हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता आपको पता है कुल कितना होता है 1, इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी 0.6 हो जाएगा आंसर। 0.6 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है उसको टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ जाइए। किसी भी चीज का अगर प्रायिकता दिया है और उसका अपोजिट पूछे, जीत दिया है, हार पूछे तो 1 में से घटा दीजिए, हार दिया है, जीत पूछे तो 1 में से घटा दीजिए, बस वही चीजें होता है। क्योंकि हमको पता है टोटल क्या होता है, 1 होता है, और जो उसमें से एफिशिएंसी जो उसकी मात्रा दिया है उसका कम ही दिया होगा, वही आंसर होता है। 54 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 2 सिक्कों को उछाला जाता है, शीर्ष पर एक नहीं आने की प्रायिकता, यानी युगत उछाला जा रहा है। 2 सिक्के हैं, तो 2 सिक्के हैं तो क्या आएगा, हेड हेड टेल टेल, यही 4 कंडीशन आएगा, क्या आएगा, 4 कंडीशन आएगा, यानी एन एस आपका क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 4 हो जाएगा। और एन ई का बात क्या कह रहा है, तो एन ई का बात कह रहा है आपसे युगल युगत उछाल में एक भी शीर्ष न आने की प्रायिकता। आप बताइए एक भी शीर्ष न आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, तो कहिएगा सर एक भी ऐसा नहीं, एक होगा, यही तो होगा ना एक शीर्ष न आने की प्रायिकता। और ये ऐसी कंडीशन होगा दोनों में आप खड़े हो सकते हैं, उसके बाद से आपका प्रायिकता हम लोग देखेंगे, नहीं आने की प्रायिकता यही हो सकता है 1/4, इसका सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, तो कहिएगा सर बी में दे रखा है, बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 55 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आपका ऑलरेडी दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, 1 से बड़ा नहीं होता है, और ये 1 से बड़ा है, 1.5 है, हो जाएगा आपका आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है उसी प्रकार से फेंटी गई ताश की 52 पत्तियां, ताश की 52 पत्तियां, यानी एन कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 52। और एनी का बात करें तो एनी क्या होता है, तो उसको देखेंगे। एनी और गड्डी में कह रहा है यादृच्छा निकाला जाता है, तो हुक्म का इक्का आने की प्रायिकता, हुक्म का इक्का कितना होता है, तो 52 पत्ती में मात्र एक ही हुक्म का इक्का होता है, 1 हो जाएगा। और इसकी प्रायिकता पूछ रहा है तो 1/52,
यानी यही इसका सही जवाब हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है उसको टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इसमें नहीं घटना की प्रायिकता होने की संभावना केवल सी में है, क्योंकि आपको इतना दे रखा है और ये कितना होता है, इसको जब डिवाइड करिएगा तो एक से बड़ा आएगा, यानी 8 एकम 8 और ये दशमलव देंगे, यहाँ 8 एकम 8 एक से बड़ा हो गया ऑप्शन नंबर, इसको टिक आउट करके चल जाएंगे। बाकी सभी जो है 0 से 1 छोटे हैं, 1 से छोटे हैं, इसीलिए वो आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, जवाब जरूर करिए कमेंट में। 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि यदि किसी घटना की प्रायिकता ई है तो इसका पूरक होने की संभावना क्या होगी? यानी इसका पूरक, पूरक का मतलब होता है कि वह क्या होगा, एक से इनमें से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा या एक के बराबर हो जाएगा, ये हो सकता है, वही कहलाता है इसका पूरक। और इसमें क्या दे रखा है, तो देखिए एक के बराबर, यानी घटना क्या हो जाएगा, वो हमेशा जो होगा उसका पूरक पूरा एक के बराबर होना चाहिए। जैसे पीई घटना है तो इसमें से जो घटाएंगे उसको इधर जोड़ देंगे, अगर इतना मान के चलिए ई डैश घटना है, इन दोनों को जोड़ने के बाद एक आना चाहिए, वो कभी उसके बराबर नहीं होगा, नहीं तो आपका ये गलत हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, तो कहिएगा सी में दे रखा है ऐसा, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक पासे को, यानी एक पासा है तो इसको, इसमें आएंगे कितने, 6, एक आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है, ठीक है। और इसमें एन एस क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 6 हो जाएगा। एन ई का बात करते हैं, तो एन ई का मतलब इसमें दे रखा है कि दो नहीं आने की प्रायिकता, तो दो एक बार नहीं आएगा, बात सॉरी, दो कितना बार नहीं आएगा, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 बार दो नहीं आएगा, एक बार तो आ जाएगा ना। तो यही आपका प्रायिकता पूछ रहा है, इसी को बताना है। 5/6, 5/6 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, वही इसका सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 60 आपके लिए HW में रहेगा। देखते हैं कौन मेरा भाई सबसे पहले इसका आंसर कमेंट में करता है। अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हैं तो उसके लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों के पास अभी तक नहीं शेयर किए हैं तो एक बार प्लीज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग और जय बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पे आने की परिमाण क्या होंगे? यानी तीनों पर एक आने की प्रायिकता, यानी तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, और तीन कंडीशंस वाले बात है, ठीक ना। तो मान के चलिए कि 3 है तो ये सिक्के में 2 कंडीशन आते हैं, और 3 है तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2, ये इसका मतलब होता है इतना ना, इसका हो गया 8, यानी 8 कंडीशन आएगा। वो कंडीशन कौन कौन होगा, तो या तो तीनों में टेल टेल हो सकता है या हेड हेड हो सकता है। उसके बाद से दोनों में, दो में हेड एक में टेल, या दो में टेल एक में हेड आ सकता है, या एक हेड एक टेल और फिर टेल हेड ऐसे हो सकते हैं। या फिर आपके दो, एक टेल बाद में हेड आ जाए, या फिर एक हेड बाद में आपका टेल आ जाए, यानी 8 कंडीशन ऐसे करके आते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। और आपसे क्वेश्चन यानी एन एस का ऑलरेडी वैल्यू क्या दे रखा है, 8, एन ई निकाल लीजिए। एन ए निकालिएगा तो इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक ही तीनों पे क्या आना चाहिए, तीनों पर एक ही आने की प्रायिकता, तीनों पर एक ही, यहाँ पे है एक यहाँ पे है, बाकी कहीं नहीं है, तो दो कंडीशन आ जाएगा। इसी प्रकार से पीई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/8, ये इससे कटेगा 4 बार में, 2 चौका 8, 1/4, इसका सही जवाब आ जाएगा। जो ऑप्शन में दे रखा है बी को टिक आउट करके आप लोग आगे बढ़िएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन भाई मेरे कह रहा है कि यदि पीई इतना है तो पीई बराबर होगा पी डैश, यानी पीई आपका दे रखा है 0 कितना, तो 0.5 दे रखा है, तो आपको पी डैश ई के बारे में बताना है। तो क्या होगा, पी डैश ई का मतलब हो गया, अगर पी डैश ई हमको निकालना है तो एक में से उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और आपको ये घटाव आना चाहिए कि क्या होता है, एक में से अगर क्या घटाएंगे 0.05, तो इसका तुल्य हम लोग क्या करेंगे, अपने से दशमलव दे करके इसके समतुल्य 0 कर लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए आप घटाएंगे। ये बॉरो लेगा इससे, ये इसको देगा, ये देखिए ये इससे मांगेगा नहीं है, ये इससे मांग के इसको देगा, इससे मांगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये इसको देगा तो ये 10 और ये 9 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और ये 9 में से 0 जाएगा 9, यानी इसका, और ये 0 हो जाएगा, 0 का 0, यानी 9 इतना सही जवाब हो जाएगा जो आपके ऑप्शन में दिया है, बी को टिक आउट करके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पे, एक थैले में 7, तो NS हम लोग देख लेंगे क्या कह रहा है, 7 जो है लाल है, तो सबसे पहले सबको जोड़ देंगे, 7 लाल है, 8 हरा है, और क्या दे रखा है, सफेद भी है, 5 सफेद है, 5 सफेद है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो कहिएगा सर 7 5 12 8 20 हो जाएंगे। NE का बात करते हैं, तो NE कितना होता है, इसमें कह रहा है ना लाल आए ना सफेद आए, कौन कौन नहीं आए भाई, दोनों नहीं आए, तो ये कितना, यही ना आ सकता है जी, वो दोनों नहीं आए, तो अब हमको प्रायिकता पता चल गया कि 8 बटे का टोटल, यानी 2 चौका 8 5 चौका 20, यानी 2 बटे का 5 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। 62 का सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बाबू आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, तो 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो पासे को एक साथ फेंका गया, तो पासे दो है तो कंडीशन कितने आएंगे 36, यानी हमको NS पता चल गया कितना है 36। अब NE देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग क्या होना चाहिए 10, तो किसमें 10 आएगा, तो आप देखिए पहला पासा में अगर इतना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है, दूसरा पासा में इतना लिखा हुआ है, किसको किसको मिला करके 10 हो रहा है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा, उसके बाद से किसको 10 करेंगे हो जाएगा, दो ही को मिला करके 10 होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों को मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 6 4 सॉरी इधर से मिलाएंगे, उल्टा ही मिला दिया था, 2 में 10 आ रहा है, और कहीं 10 आएगा तो कहीं का सब नहीं, यानी दो ही कंडीशन है, यानी पीई का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 बटे का 36, 2 बटे का 36, यानी 18 दूना 36, यानी इसका 1 बटा का 18 सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 36, 18, एक मिनट 10 होने की संभावना 1 है, 6 3 9 6 2 8, उसके बाद से 6 4 10, ओहो इस 6 से एक 3 हो जाएगा ना जी, 3 को कंडीशन आ जाएगा, एक बार इसके साथ, एक बार ये इसके साथ, एक बार ये इसके साथ, 3 कंडीशन, तो 12 3 का 36, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, 63 का ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक ना, इसी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 64 नंबर, स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है, जो 1.5 दे रखा है, जो कि 1 से बड़ा है, ये आपका प्रायिकता नहीं हो सकता है। 65 नंबर क्वेश्चन आपका, एक पासे में फेंकी गई विषम संख्याओं का आने की प्रायिकता, एक पासा है तो 6 ही कंडीशन आएंगे, और 6 कौन कौन, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। इसके अलावा NS हमारा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 6 हो गया। NE का बात करें
तो यानी कह रहा है बीसम, क्या कह रहा है कि बीसम नहीं आने की संभावना। तो बीसम किस में नहीं आएगा, एक नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, तीन, यानी तीन ऐसी कंडीशन है जिसमें बीसम नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपका 3/6 इसको काटेंगे 1/2, 65 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पासे को फेंकने की परिणामों की कुल संख्या क्या आता है। तो आपको बहुत बार बता चुके हैं, दो पासा फेंकते हैं तो 36 परिणाम आते हैं, ठीक ना। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीई आपका दे रखा है, पीई का वैल्यू दे रखा है 0.4। तो इसमें आपको बताना है कि पी डैश ई क्या होगा, पी डैश क्या होगा। तो इसमें देखिए कितना मिलाना है, एक में से इसको घटाएंगे, घटाने तो आता ही होगा, घटा करके देख लीजिएगा 1.6, 0.6 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 जो है, इसमें कह रहा है कि यदि किसी घटना ए की घटना की प्रायिकता दे रखा है कितना, तो ए नहीं होने की प्रायिकता। अगर ए का घटना का प्रायिकता क्या दे रखा है, तो 0.35 दे रखा है। तो नहीं होने की प्रायिकता नहीं, ये नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो बस एक में से इसी को आप हटा दीजिए, एक में से आप इसको घटाइएगा। तो घटाने की तो विधि पता ही होगा आपको, कैसे घटाया जाता है, घटाओ तो आता ही होगा ना। अब 10 में से देखिए ये हासिल लेगा इससे, ये इसको देगा, ये देगा इसको 10, ये 10 और ये 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 10 में से आपका 5 जाएगा तो 5, ये 9 में से 3 जाएगा 6, उसके बाद ये 0, यानी आपका ये 0.65 यानी 5 जो है 65 ये सही जवाब हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है उसको टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन सिक्के को उछालने की संभावना की प्रायिकता क्या हो सकती है। अगर तीन सिक्का को उछाला जाएगा तो तीन सिक्का कंडीशन कितने आएंगे, तो कहिएगा सर दो ही कंडीशन आता है, और इसको करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 8 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है जो कि एक से बड़ा है, ये आपका घटना नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, और इसको आप लोग HW में करके आइए। क्या, तो HW में करके आइए। देखते हैं कौन मेरा भाई पहले इसको कमेंट में करता है। मैं सबके कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी देता हूँ। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखें, अगर मज़ा आया तो एक बार थम्स अप, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बिहार, जय भारत, जय हिंद।